यह व्रत करने का महत्व 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान। स्वर्गलोक के अलगापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम के राजा का राज था। वे बहुत धर्मी और भगवान शिव के उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी बाधा आए, उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। भगवान शिव के पूजन के लिए हेम नामक एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह रोज़ पूजा से पहले कुबेर को फूल देकर जाया करता था। हेम अपनी पत्नी विलाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन हेम पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि अभी पूजा में तो समय है, तो क्यों ना घर चला जाए। फिर उसने घर की राह पकड़ ली। घर आने के बाद वह पत्नी को देखकर कामासक्त हो गया और वह उसके साथ रमण करने लगा। वहीं पूजा का वक्त निकला जा रहा था और राजा पुष्प न आने के कारण व्याकुल हुए जा रहे थे। इसी वजह से पूजा वक्त बीत गया और हेम पुष्प लेकर नहीं पहुंच पाया। तो राजा ने सैनिकों को भेजकर उसका पता लगाने के लिए कहा। सैनिकों ने लौटकर बताया कि वह तो महापापी महाकामी है, वह अपने पत्नी के साथ रमण कर रहा था। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत हेम को पकड़ लाने के लिए कहा। अब हेम कांपते हुए राजा के सामने खड़ा हो गया। क्रोधित राजा ने कहा, हे नीच महापापी, तुमने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। अब कुबेर के श्राप से हेम माली भूतल में पहुँच गया और कोढ़ग्रस्त हो गया। पृथ्वी पर भूख प्यास के साथ साथ कोढ़ की वजह से बहुत दुखी हुआ। वह एक दिन घूमते घूमते मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। ब्रह्मा जी के सभा के समान ही मार्कंडेय ऋषि की भी सभा का नज़ारा था। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और महर्षि के पूछने पर अपनी व्यथा में उन्हें अवगत कराया। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, तुमने मुझे सत्य वचन बोले हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी होती है। इसका विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। माली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसने अपने श्राप से छुटकारा मिला। तत्पश्चात वह अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख से रहने लगा। योगिनी एकादशी व्रत विधि। परिवार के बंधु बांधवों सहित स्नान यान करके सर्वप्रथम ज्योत प्रज्वलित कर कुंकु चावल से ज्योत का पूजन करें। तत्पश्चात धरती माँ की पूजन कर कलश की पूजन करें। योगिनी एकादशी व्रत कथा का वाचन कर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। विशेष एकादशी भोजन में भात अर्थात चावल नहीं बनना चाहिए और न ही विष्णु भगवान को अक्षत अर्थात चावल अर्पित नहीं करना चाहिए।